हेलो फ्रेंड, माय नेम इज जन्मेश शर्मा और आज हम आपको सी लैंग्वेज में बताने जा रहे हैं कि स्कैनफ हमारा वेरिएबल डेटा टाइप्स हमारे क्या क्या होते हैं, कैसे हमारे इसको प्रोग्राम में यूज करते हैं और ऐसे भी कुछ चीज़ें आपको प्रोग्राम के थ्रू मैं बताऊंगा जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है कि जो कि नॉर्मली बहुत सी चीज़ें नहीं पता रहती हैं लोगों को और आगे चल के प्रोग्रामिंग में आप दिक्कत करता ही करता है। ठीक है, तो ध्यान से पूरा स्टार्टिंग टू एंडिंग वीडियो को देखिएगा। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो आपको नहीं क्लियर होंगे या नहीं पता रहता है मैक्सिमम लोगों को, आज आपको वो क्लियर भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आज बात करने जा रहे हैं स्कैनर की। तो अगर आप पहला मेरा वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको पता चला होगा कि क्या किए मैंने आपको उसमें हेडर फाइल प्लस हमने क्या है कि प्रिंटफ और वर्ड मेन के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम बात करें स्कैनअप। स्कैनअप का जो काम क्या है, स्कैनअप का मतलब क्या होता है कि रीड या हम कहें कि टेक डेटा फ्रॉम टेक डेटा फ्रॉम कीबोर्ड, कीबोर्ड के द्वारा लेने का काम करता है थ्रू यूजर। ठीक है, ये हमारा स्कैनअप का है। टेक और या कहा जाए रीड डेटा फ्रॉम कीबोर्ड थ्रू यूजर, मतलब यूजर कहिए प्रोग्रामर कहिए। ठीक है, मतलब हम रन टाइम में कीबोर्ड के द्वारा, हिंदी में मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ, रन टाइम में कीबोर्ड के द्वारा प्रोग्रामर और यूजर जो डेटा इंसर्ट करते हैं वेरिएबल में, वही हमारा स्कैनअप हमारा यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, ये चीज़ हमारा स्कैनअप का हो गया। स्कैनअप को समझने से पहले थोड़ा सा हम और भी चीज़ों को हम डिस्कस कर लें। जैसे हम यहाँ पे बात कर लें वेरिएबल हमारा क्या होता है। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है कि हमारा एक कहा जाए, जैसे मैंने थोड़ा सा डिफिनेशन पहले से लिख रखा है। देखिए, वेरिएबल क्या है कि हमारा एक यूजर डिफाइन नेम होगा जो मेमोरी एलोकेशन में हमारा क्या यूज किया था, डेटा को स्टोर करने के लिए। इसकी वैल्यू हम जब चाहे उसको मॉडिफाई चेंजेस कर सकते हैं, जब चाहे इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, याद है, एक चीज और याद रखना होगा कि क्या है कि हमारा ये एक हमारा वेरिएबल क्या है, हमारा वेरिएबल एक आइडेंटिफायर भी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं इट इज अ आइडेंटिफायर। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक आइडेंटिफायर है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे एक चीज कही जा रही है कि एक आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर मतलब किसी भी यूजर डिफाइन नेम को कहा जाता है। ठीक है, इसका वेरिएबल का एक सर्टेन रूल्स होते हैं जो आइडेंटिफायर के रूल होते हैं। उन रूल्स को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक लाइन में और भी कोई हमसे कहे कि एक लाइन में अगर आप डिफाइन करो वेरिएबल को तो हम क्या कर सकते हैं, तो वेरिएबल इज अ कंटेनर। कंटेनर, कंटेनर मतलब हमारा ऐसा प्लेस एरिया जहाँ पे हम कोई वैल्यू स्टोर कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपको समझाऊँ, मैंने लिखा इंट ए इज इक्वल टू मान लो 10। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल मैंने जो लिया तो उसमें हमने क्या किया, हमने इंट, इंट का आई कैपिटल हो गया है, ध्यान देना स्मॉल में रहेगा, ये हमारा डेटा टाइप होगा। ठीक है, और ए, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या, कि हम एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 स्टोर की जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेरिएबल एक क्रिएट करते हैं। यूजर डिफाइन नेम होगा, उसका कुछ सर्टेन रूल होता है, उस रूल को हम थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए हमें डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट होती है। अभी डेटा टाइप मुझे आपको क्लियर करना कर देता हूँ। ठीक है, पहले वेरिएबल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, चीज़ें लोगों को जल्दी समझ में नहीं आती। गेट सोर्स के एग्जाम देते हैं, उसमें भी बेसिकली लोग गलती कर देते हैं।
तो मैं इसके लिए थोड़ा सा यूज करता हूँ नोट पैड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो मैंने लिखा इंट, मुझे बेसिक सैलरी चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप वेरिएबल का नाम देंगे बेसिक, एक वैल्यू होगी स्टोर करने के लिए। तो मैं नाम क्या है कि एक करेक्टर या बहुत सारे करेक्टर का कलेक्शन। पहला रूल याद रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, कि वेरिएबल जो भी होगा वो हमारा यूजर डिफाइन नेम होगा। मतलब यहाँ पे कीवर्ड नहीं हो सकते, कीवर्ड वाइज जैसे इंट, कैर, फ्लोट, इफ, वाइल, हमारा स्ट्रक्ट, ये सब कीवर्ड होते हैं ना, जो प्रीडिफाइंड शब्द को कहा जाता है हमारे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो हमारा क्या है कि बेसिक, और हमको मान लो सैलरी लिखना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बेसिक और सैलरी। ठीक है, तो ये हमारा एक वेरिएबल हो गया जिसकी एक वैल्यू होगी बेसिक सैलरी की। तो हमारा क्या है कि आप किसी भी वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं दे सकते हैं। वो एक या बहुत सारे कैरेक्टर का कलेक्शन होगा, यूजर डिफाइन नेम होगा, और उसके नेम में किसी प्रकार का कोई स्पेस नहीं अलाउ होता है। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पे बेसिक सैलरी की बात करूं, तो मैं स्पेस दे के लिख दिया बेसिक सैलरी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि स्पेस आ गया, मतलब ये इनवैलिड होगा। ठीक है, मीन्स हम यहाँ पे कहेंगे ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इनवैलिड होगा, और ये हमारा क्या होगा, ये वैलिड होगा। क्लियर। और भी हम चीज़ों को देखें, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर किसी वेरिएबल के नेम, मालूम मैंने हाइफन यूज कर दिया, बेसिक सैलरी, मैं सारा लिख देता हूँ, फिर वन बाई वन क्लियर कर देता हूँ आप लोग को। बेसिक अंडरस्कोर सैलरी, ठीक है, इनटू बेसिक एस सैलरी इनटू बेसिक सैलरी टू, मान लो टू न्यूमेरिक इनटू बेसिक टू बेसिक सैलरी। ठीक है, अब इसको चीज़ों को समझते हैं वन बाय वन। हम रूल सारा ध्यान से सुनते जाइएगा मैं क्या कह रहा हूँ। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मैंने पहले लिखा कि हमारे बहुत सारे करेक्टर का कलेक्शन का एक हमारा वेरिएबल हो सकता है। किसी भी वेरिएबल के नेम में स्पेस अलाउ नहीं होता है। अगर आपने दे दिया, मान लो ये एक वैल्यू है, तो स्पेस दे दिया बेसिक और सैलरी में, तो वो अलाउ नहीं होगा, मतलब रॉन्ग मेथड हो जाएगा। किसी भी वेरिएबल के नेम में हाइपन का साइन, मतलब माइनस का साइन अलाउ नहीं होता, ये भी हमारा रॉन्ग मेथड है। हाइफन की जगह आप क्या यूज करोगे, अंडर स्कोर यूज करोगे, मतलब अंडर स्कोर अलाउ करता है। ठीक है, बेसिक सैलरी में हमारा क्या है कि ये हमारा, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव होता है। तो अगर हम किसी, मान लो हमको बेसिक सैलरी में स्पेस भी नहीं देना है, फिर भी आइडेंटिफाई करना कि एक नेम है, तो एस को क्या किया मैंने, कैपिटल बना दिया। तो मतलब कैपिटल स्मॉल हम दोनों क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट माना जाएगा। अगर आपने स्मॉल एक ही वेरिएबल क्रिएट किया और वही कैपिटल भी है, तो दोनों अलग अलग माना जाएगा, एक ही प्रोग्राम में यूज कर सकते हो आप। ठीक है, और जैसे मान लो कि अभी मैं एग्जांपल उसका भी दे देता हूँ आपको, तो मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा लीगल हो जाएगा। किसी भी वेरिएबल के नेम के साथ आप न्यूमेरिक करेक्ट ऐड कर सकते हो। तो यहाँ ध्यान देना, ये वर्ड मैं क्या कहने जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अल्फा न्यूमेरिक इज अलाउ, ओनली अल्फा न्यूमेरिक, मतलब अल्फाबेट्स पहले होगा फिर नंबर, तो ये अलाउ होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे न्यूमेरिक अल्फा लिख दिए किसी भी प्रोग्राम में वेरिएबल का नाम, तो ये आपका इनवैलिड होगा। क्लियर, ये आपको बात समझ में आ रही है। और एक और चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस और कर लें, जैसे कि हम ये दोनों चीज़ें हमारी अलाउ होंगी। मान लो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ ए, और एक मैं क्रिएट कर रहा हूँ ए, दोनों ए है, लेकिन दोनों हमारे एक ही प्रोग्राम में वैलिड माने जाएंगे। मतलब ये हमारा अपर केस का अलग वेरिएबल माना जाएगा, लोअर केस का अलग वेरिएबल माना जाएगा।
मतलब हम एक ही प्रोग्राम में दोनों यूज कर सकते हैं, ये भी हमारा वैलिड माना जाएगा। तो ये याद रखिएगा हमारा कि क्या है कि हमारा ये क्या है, ये आइडेंटिफायर का भी रूल है। आइडेंटिफायर किसी भी यूजर डिफाइंड नेम को, टोकन जो आप जानते ही हैं, ठीक है, उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारा कैसे एक वेरिएबल क्रिएट किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया सारी चीजें। अब थोड़ा सा हम आ जाए अपने दूसरे टॉपिक पे, जो हम यहाँ पे टॉपिक की बात कर रहे हैं, स्कैनअप की बात कर रहे थे। ठीक है, तो स्कैनअप हमारा क्या है कि आपको मैंने बताया कि ये देखो देखो, इसको 1 मिनट इरेज करना पड़ेगा, ये इरेजर मुझे इरेजर। देखो, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्या कि हमारे स्कैनअप की बात कर रहे हैं। तो स्कैनअप क्या काम कर रहा है, ये स्कैनअप हमारा यहाँ पे वैल्यू को इंसर्ट करने जा रहा है। कैसे इंसर्ट कर रहा है वो अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, पहले डेटा टाइप समझ लेते हैं। डेटा टाइप हमारा क्या है, ठीक है, डेटा टाइप की थोड़ी सी हम डिफिनेशन ले लेते हैं और फिर उसके बाद हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डेटा टाइप हमारा क्या है कि डेटा टाइप इज इट इज यूज्ड टू create variables and define the type of data। ठीक है, एक लाइन में अगर हम कहें तो ये हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि डेटा टाइप हमारा क्या है कि कोई भी वेरिएबल आपको यूज करना है तो डेटा टाइप के भी आप पे होगा। डेटा टाइप आल्सो आपका क्या है कि डेटा के टाइप्स को भी डिफाइन करता है कि किस टाइप के डेटा, हम बहुत सारे प्रोग्रामिंग में हम डेटा होल नंबर, पॉइंटिंग डेटा, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का, कैरेक्टर टाइप का डेटा यूज करते हैं, तो उनके टाइप को भी डिफाइन करने का काम करता है। डेटा टाइप नॉर्मली क्या होता है, दो तरह के होते हैं, इनबिल्ट डेटा टाइप होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इनबिल्ट डेटा टाइप को अनदर नेम से जानते हैं हम, क्या काम करते हैं, हम कहते हैं मेन, और लगा देता हूं मैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि और मेन डेटा टाइप्स नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और हम इसको अनदर नेम से क्या कह सकते हैं, हम डिराइव्ड डेटा टाइप्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो पहले से जो बना बनाया होता है प्री डिफाइन या कहा जाए प्रिमिटिव डेटा टाइप, वो हमारा मेन डेटा टाइप होता है। जो हम मेन डेटा टाइप के बिहाफ पे किसी अदर डेटा टाइप को डिफाइन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो वो हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होगा, मतलब डिराइव डेटा। डिराइव मतलब किसका यूज करेगा, हमारा यहाँ पे मेन डेटा टाइप। ठीक है, इसको प्राइमरी डेटा टाइप के भी नाम से जाना जाता है। प्राइमरी कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी कहेंगे। ठीक है, कुछ डेटा टाइप का हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे मान लो कि हमारा यहाँ पे इंट हो गया, हमारा कैर हो गया, हमारा फ्लोट हो गया, ठीक है, और हमारा क्या डबल हो गया। ठीक है, जो सी लैंग्वेज में हमारे जो डेटा टाइप मिलते हैं यही सब हमारे मिलते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स। क्लियर। अब यहाँ पे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स की बात की जाए तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हमारा क्या हो जाएगा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हमारा ये हो जाएगा जिसमें हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्या कि हमारा अरे, ठीक है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा, और यूनियन, आगे अगर आप पढ़ते हैं तो जैसे हमारा क्लास भी हो जाएगा। ठीक है, और भी हमारे होते हैं जो आपको हायर लेवल पे चीजें पता चलेंगी। ठीक है, तो ये सब हमारे यहाँ पे ये सब चीजें होती हैं। क्लियर। अब यहाँ पे ये चीजें अब पहले हम बात कर ले मेन डेटा टाइप हमारे क्या होते हैं। ठीक है, जिसमें हम यहाँ पर मेन डेटा टाइप में पहला हम बात कर रहे हैं किसका, हम इंटीजर का। तो इंटीजर मतलब होल नंबर जो पॉइंट में ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इंटीजर का हम डिफाइन किया, जैसे मान लो हम 100 लिखा, 4 लिखा,
मान लीजिए 510 लिखा, तो इस तरह की वैल्यू को हम इंटीजर टाइप की वैल्यू कहते हैं। ठीक है, जिनका हमारा क्या है कि मेमोरी में साइज क्या होता है 2 बाइट। इंट लिखिए या साइंड इंट लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होगा। मेमोरी में बाइट में कितना स्पेस होगा ये ध्यान दीजिएगा कि हम ये टर्बो के अकॉर्डिंग बता रहे हैं 16 बिट ऑपरेटिंग के लिए ना। ठीक है, तो कितना होगा 32,768 से निगेटिव और 32,768 से पॉजिटिव। अब इसके लिए क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पे मॉड के साथ डी यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा फॉर्मेट को यूज करने के लिए हमारा मॉड के साथ डी यूज किया जाता है। अनसाइंड, अनसाइंड में हमारा क्या होता है नेगेटिव डेटा कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव में, तो ओनली पॉजिटिव डेटा ही स्टोर होता है। साइज वही रहेगी 2 बाइट होगी अनसाइंड। तो इसमें हमारा फॉर्मेट हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा मॉड के साथ यू यूज किया जाता है। और शॉर्ट और कहते हैं अनसाइंड शॉर्ट। ठीक है, ये भी हमारा वही चीज है, इसका भी हमारा सेम। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अनसाइंड शॉर्ट। ठीक है, वो भी हमारा वही सेम होगा। ठीक है, अनसाइंड शॉर्ट ध्यान दीजिए कि ये चीज़ हमारी यहाँ पे 1 मिनट में स्प्लेस हो रही है। ठीक है, चाहे शॉर्ट लिखिए चाहे अनसाइंड शॉर्ट लिखिए, हमारा वो ये इस तरीके से नहीं, हमारा वही होगा। शॉर्ट लगाओ या ना लगाओ दोनों का रेंज इक्वली होगा। ठीक है, चाहे अनसाइंड शॉर्ट इंट हमारा भी वही होगा, ये 1 बाइट नहीं लेता। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा आपको। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे बात की जा रही है, और तो जैसे हमारा क्या कहते हैं लॉन्ग इंट या अंस या हम कहें साइंड लॉन्ग इंट, दोनों में से कोई एक यूज करिए तो जिसकी मेमोरी एलोकेशन 4 बाइट, इसमें साइज हमारी बड़ी हो जाती है, उस रेंज के बाहर हम डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे मॉड के साथ एल डी। एल मीन्स हमारा क्या हो जाएगा वही लॉन्ग, और डी मीन्स हमारा डेसिमल वैल्यू ना, इंटीजर टाइप के लिए। अब यहाँ पे हम अनसाइंड के लिए क्या यूज करेंगे, अनसाइंड के लिए ध्यान दीजिएगा जितने भी हमारे नेगेटिव डेटा है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोनों को ऐड कर दीजिए, देखिए यही आएगा। ठीक है, साइज क्या होगी 4 बाइट होगी, और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम मॉड के साथ एल यू यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर, ये चीज हमारे यहाँ बात की जा रही है। अब हम कुछ बात कर रहे हैं फ्लोट का। तो फ्लोट, फ्लोट मतलब हमारा फ्लोटिंग टाइप डेटा कैसा होता है, फ्लोटिंग टाइप डेटा हमारा मतलब कहने का मतलब जहाँ पॉइंट में कुछ हमारे डेटा हो, जैसे मान लो क्या 4.17 हमारा कुछ ऐसा डेटा हो, मान लो 3.14। तो इस तरह के जो हम डेटा होते हैं पॉइंट डेसिमल में कैलकुलेट करते हैं, वो हमारा यहाँ पे पॉइंटिंग डेटा कहा जाता है। जिसमें हमारा क्या है कि साइज क्या होगी 4 बाइट होगी, डबल की क्या होगी 8 बाइट होगी, और लॉन्ग डबल की हमारी होगी। रेंज आपको याद रखना कोई कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, बेसिक रेंज आप याद रखिएगा। जैसे हम यहाँ पे बात करें इंट का अनसाइंड का, आपको कम से कम इतना रेंज तो याद होना चाहिए। ठीक है, और क्या कहा जाए, जैसे हम यहाँ पे बात करें कि तो इसके लिए हम यूज करते हैं फ्लोट के लिए एफ यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि हमारा कीवर्ड भी है, तो इसीलिए स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा एफ को भी ना। और डबल के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम डबल के लिए यूज करते हैं एल एफ। ठीक है, एल और एफ यूज किया जाता है। और लॉन्ग डबल के लिए, ठीक है, यही थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, लोग सोचते हैं कि लॉन्ग डबल है तो लॉन्ग डबल के एल एफ यूज होता है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, डबल के लिए एल एफ यूज होता है। और यहाँ पे हमारा क्या यूज होगा कैपिटल एल और स्मॉल एल। देखो इसमें सभी जगह हम जो बताए हैं सभी जगह स्मॉल में है सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे आके एल क्या हो जाता है कैपिटल हो जाएगा, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं करेक्टर। करेक्टर टाइप का हमारा डेटा क्या होता है, मतलब सिंगल एक की स्ट्रोक को कहा जाता है हमारा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे ए स्टोर करना है कैपिटल में, तो सिंगल कॉमा में मैंने दिया, तो ये हमारा एक ये वैल्यू हो गई। और कुछ मान लो मुझे डॉलर स्टोर करना है, ठीक है, तो मैंने क्या किया सिंगल कॉमा में दिया, तो ये भी हमारा एक करेक्टर टाइप के ऐसे कुछ वैल्यू होते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हमारा कहा जाए करेक्टर के लिए
तो कैरेक्टर का रेंज क्या होता है, 128 से 127 होता है। ठीक है, निगेटिव टू पॉजिटिव, 1 बाइट मेमोरी एलोकेशन होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या काम करते हैं कि हमने यहाँ पे इसके लिए क्या यूज करेंगे फॉर्मेट के लिए, तो हम यहाँ पे सी यूज करेंगे, स्मॉल में सी होगा, ध्यान दीजिएगा। और फिर अब अनसाइंड क्या क्या होगा, अनसाइंड हमारा यहाँ पे 1 बाइट मेमोरी एलोकेशन है, 0 से लेके 255 होता है। तो मीन इसके लिए आप क्या यूज करोगे, हमारा ओनली सी। ध्यान दीजिएगा, अनसाइंड है तो यू मत लगा देना इसके साथ। ठीक है, यही हमारा क्या होता है। एक और आपको डेटा टाइप आपको मालूम होगा, हमारा वर्ड एक डेटा टाइप है, लेकिन वर्ड हमारा क्या है कि फंक्शन के रिटर्न टाइप के लिए यूज किया जाता है। इसकी वैल्यू नल होती है, एम्प्टी होती है। ठीक है, ये याद रखना। जो आगे चल के हम इसको क्लियर भी करेंगे, आगे के वीडियो में आप देखेंगे तो वर्ड के बारे में हम काफ़ी अच्छा डिस्कशन करने वाले हैं। जब हम लिंक लिस्ट टाइप के या ये कहिए कि क्या कि हम जब आपको बताएंगे पॉइंटर से रिलेटेड चीज़ों को, तब फिर हम उसमें डिस्कस इसको हम करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया सारा डेटा टाइप से रिलेटेड चीज़ें। आगे जो हम बताएंगे जिसमें हम स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, हम उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम प्रोग्रामिंग की तरफ भी समझे कि हम इसको कैसे यूटिलाइजेशन अपने प्रोग्राम में करते हैं। ठीक है, एक स्कैनअप छूट गया, रुक जाओ, स्कैनअप को भी बता दूं, वरना वो भी हमारी एक टॉपिक रह जाएगी। स्कैनअप का देखो क्या रूल कहता है। स्कैनअप का रूल ये कहता है कि आप रन टाइम में आप क्या काम करो कि यहाँ पे हमारा वैल्यू को डिस्प्ले की इनपुट किया जाता है। तो इनपुट कैसे करोगे, तो आपको लिखना होता है पहले फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखना होगा, मतलब उसका टाइप डिफाइन करना होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या होगा, दूसरा होगा हमारा वेरिएबल नेम होगा। ठीक है, ये आपको डिफाइन करना होता है। ये सिंटेक्स आपको याद रखना होगा कि क्या कि फॉर्मेट स्ट्रिंग दीजिए, वेरिएबल नेम दीजिए विथ एड्रेस ऑपरेटर। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा प्रोग्रामिंग से समझाएंगे तो ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलते हैं प्रोग्राम में। हम अपना टर्बो ओपन किए, टर्बो आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो, आपको तमाम नेट पे अवेलेबल मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे आपको रहते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पे सबसे पहला काम हमने क्या काम किया कि हमने न्यू किया। न्यू करने के बाद हम यहाँ पर वही हेडर फाइल लगा लिए stdio.h। ठीक है, हैज इंक्लूड conio.h। ठीक है, वाइड मेन। ठीक है, कर्ली ब्रेस ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, देखो स्कैनअप का हेडर फाइल कौन सा होगा, स्कैनअप के लिए हेडर फाइल होगा stdio.h। इसी के अंदर हमारा यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर। और जैसे मान लो हम यहाँ पे आज क्या कर रहे हैं, पहले वेरिएबल क्रिएट करके आपको दिखाते हैं। वेरिएबल कहाँ क्रिएट करोगे, देखना जब हम कर्ली ब्रेस ओपनिंग लगाएं तभी हम वेरिएबल को क्रिएट करेंगे, कहीं और भी नहीं क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये रूल याद रखना। हम यहाँ पे जैसे मान लो a कॉमा b कॉमा c किया, हम वेरिएबल क्रिएट कर दिए और a की वैल्यू हमने दे दिया मान लो 10। ठीक है, ध्यान देना जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये हमेशा क्या काम करता है, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं थोड़ा सा, क्योंकि हम जो बताने जा रहे हैं उससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे मान लो मैंने लिखा इंट a और मैंने लिखा a इक्वल टू 10 लिखा, तो मीन्स ये जो हमारा कहा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये क्या काम करता है, हमारा राइट से चीज़ों को स्टोर करता है हमारे लेफ्ट डायरेक्शन में। ध्यान देना, लेफ्ट डायरेक्शन में स्टोर करता है। मान लो अगर आप ऐसा कुछ लिख दिए तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा गलत मेथड होगा। जैसे मैं आपको समझाऊं, आप ऐसा कुछ लिख दिए, क्या लिख दिए, मान लो हमने वेरिएबल क्रिएट कर दिया इंट ए और हम ऐसा कुछ लिख दिए कि मान लो 10 इक्वल टू ए। ये जब आप लाइन लिख दोगे ना तो ये क्या होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आप नहीं लिख सकते हो क्योंकि हमारा कंटेनर कभी भी किसी वैल्यू में स्टोर नहीं हो सकता है। ठीक है, जब ऑपरेटर पढ़ाएंगे तो और भी हम इसके
असाइनमेंट ऑपरेटर के और भी फीचर्स के बारे में बात करेंगे। बहुत तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। चलिए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने ए की वैल्यू मैंने दे दी 10, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, बी की वैल्यू मान लो मैंने दे दिया क्या 20। अब स्क्रीन को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, तो मैंने CLR लगाया, गेट ch गेट अ करेक्टर, ठीक है, स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। और हम यहाँ पे चाहते हैं कि क्या, कि ए और बी की वैल्यू को डिस्प्ले किया जाए। तो कैसे करोगे, पहले वेरिएबल का टाइप दीजिए। यहाँ पे मैंने मॉड के साथ मैंने क्या काम किया, मैंने डी लिखा, मतलब एक वैल्यू के लिए, एक वेरिएबल के लिए मैंने डिफाइन किया। अगर दो एक वेरिएबल है तो मीन्स एक तो मान लो मुझे डिस्प्ले कराना है। चलो पहले ए को दिखाता हूँ। देखो ए का आ रहा ना 10 आउटपुट में, ठीक है। ये चीज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मान लो कि क्या, कि एक से ज्यादा वेरिएबल की वैल्यू दिखाना है। तो मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे स्पेस दिया, ठीक है। स्पेस देना बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों हमारा सेम होगा। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, मॉड टी लगा दिया, फिर कॉमा लगाया, और फिर मैंने लिखा यहाँ पे क्या, कि बी। तो मतलब पहला वाला ये मॉड टी किसके लिए है, ये ए के लिए। दूसरा वाला किसके लिए है, ये हमारा किसके लिए है, हमारा बी के लिए। मतलब ये ए की वैल्यू प्रिंट करेगा, ये बी की वैल्यू। तो डबल कॉमा में आप फॉर्मेट डिफाइन करिए, कॉमा लगाने के बाद अपने वेरिएबल का नाम लिखाइए। आगे कोई वेरिएबल नहीं है तो कोई कॉमा कॉमा मत लगाइएगा, ठीक है। अब रन कराया, देखो 10 एंड 20 आ गया, क्लियर। अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि क्या, कि कैसे दो नंबर को ऐड किया जाता है। तो मान लो ऐड करना, तो मैंने c इक्वल टू a प्लस b किया। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि c की वैल्यू को ओनली दिखाया जाए। तो कैसे आप दिखाओगे, मैंने वही क्या काम किया, मॉड और c इक्वल टू मैसेज चाहता हूँ तो c इक्वल टू मैसेज लगा दिया और c यहाँ पे लिख दिया। तो मीन्स रन कराया। अब देखो दोनों को ऐड करके आ रहा है ना। लेकिन इस प्रोग्राम का ड्रॉबैक क्या है, जितनी बार रन कराओ उतनी बार यहाँ पे 30 आ रहा है। तो हम तो ऐसे एप्लीकेशन की बात ही नहीं करें जो प्री डिफाइन हो, हम जो नंबर दे उसको ऐड करें। तो हमारे द्वारा तो नंबर ये नहीं, यहाँ तो यहाँ जो नंबर दिया जा रहा है ये नंबर कौन दे रहा है, ये प्रोग्रामर दे रहा है। तो यूजर कैसे नंबर देगा, यूजर के लिए हमको स्कैनफ यूज करना पड़ता है। तो स्कैनफ के लिए यूज कैसे करते हैं थोड़ा सा समझा जाए। तो हम यहाँ पे क्या काम किए, एक मैसेज दिए। तो प्रिंटफ रीड करने का काम करता है, और सॉरी प्रिंटफ हमारा डिस्प्ले करने का काम करता है कि आप बताइए क्या चाहिए। तो हमने क्या लिखा, एंटर एनी टू नंबर, दो नंबर मुझे चाहिए। मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज नहीं देंगे तो स्क्रीन पे फॉर्मेट ब्लिंक करता रहेगा कर्सर, मुझे नहीं पता चलेगा कि क्या डिमांड कर रहा है। एक नंबर चाहिए, दो नंबर चाहिए, या 10 नंबर चाहिए, या स्ट्रिंग चाहिए, कैरेक्टर चाहिए, क्या चाहिए, वो चीजें हमें क्लियर नहीं होगा। एक नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक बार मॉड डी लगाएंगे और कॉमा लगाकर हम यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर लगाएंगे। ध्यान देना, एड्रेस ऑपरेटर लगाएंगे और फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे। अगर नहीं लगाओगे तो वैल्यू स्टोर नहीं होगी, एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगाएंगे, ठीक है। ट्राई कर लेना आप लोग। और फिर हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, फिर अगर मान लो और वेरिएबल है तो क्या करोगे, मॉड लगाओ, ठीक है, और उसके बाद फिर डी लिखो। मतलब उसका दूसरे वाले का क्या टाइप है, इंटीजर टाइप, तो इसके लिए भी मॉड डी लगाएंगे। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे वेरिएबल के साथ सेम करेंगे, एड्रेस ऑपरेटर और बी लिखा, जिसे हम m% के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये m% का साइन होता है। तो ये हमारा यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। मतलब एग्जैक्ट जहाँ पे मेमोरी एलोकेशन हुआ होगा इस वेरिएबल का, वही वैल्यू हमारी स्टोर हो। तो अब क्या होगा, अब प्रोग्राम हमारा ऐसा होगा कि जिसमें एक चीज और नोटिस करिए, बहुत लोग इसमें क्या करते हैं, स्लैश एन लगा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं, स्पेस लगा, जिससे इनपुट में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, कभी भी भूल के भी ऐसा कुछ भी ना करें, वरना आपको प्रॉब्लम होगा प्रोग्राम बनाने में, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं देंगे, ओनली वेरिएबल का क्या करेंगे, डबल कॉमा के अंदर वेरिएबल का टाइप देंगे, ठीक है। अब इसको रन कराया, पहला वैल्यू दिया, स्पेस दिया, दूसरी वैल्यू दी, एंटर। देख रहे हैं, तो ये एक तरीका तो ये हो गया कि पहली वैल्यू मैंने दिया, स्पेस देके दूसरी वैल्यू और एंटर। दूसरा तरीका क्या होगा इनपुट का, पहला वैल्यू मैंने दिया, एंटर दबाया,
दूसरी वैल्यू दी, फिर एंटर दबाया, देखो आउटपुट आ गया। तो अब क्या हो रहा है, जितनी बार मैं प्रोग्राम रन करा रहा हूँ उतनी बार मुझसे ये वैल्यू की डिमांड कर रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ और उसको ऐड करके दे दे रहा है। समझ में आ रहा है स्कैनअप क्या 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 रोल है। रन टाइम में वेरिएबल में, वेरिएबल मीन्स ए और बी, यूजर के द्वारा, यूजर मतलब प्रोग्रामर, जो हम वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, हमारे क्या कीबोर्ड के द्वारा स्टोर की जाती है वेरिएबल में वैल्यू, उसी को हम स्कैनअप फंक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ध्यान देना, अगर ये हेडर फाइल नहीं लगाओगे तो क्या हो जाएगा, हमारा तुरंत एरर भी आ जाएगा, ठीक है। देखो आ रहा है ना, स्कैनर शुड हैव अ प्रोटोटाइप, एरर नीचे आप पढ़ रहे होंगे। तो इसीलिए हेडर फाइल आप क्या करोगे, लगा के चलना, ठीक है। मेरा मेन मकसद बताने का कि क्या इसकी डिफिनीशन हमारे stdio.h के अंदर दी गई है, ठीक है। क्लियर, ये चीज़ें समझ में आपको आ गई कि हमारा ये कैसे हमारा स्कैनअप ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और भी हम यहाँ पे जैसे डेटा टाइप की बात करें तो आप हर चीज़ के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। कैरेक्टर के मान लो, आज थोड़ा थोड़ा सब चीज़ें मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए फ्लोट टाइप का हुआ, तो फ्लोट टाइप का आप एफ वेरिएबल लिए और उसमें कुछ हमको स्टोर करना है, तो हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया और उसकी वैल्यू को प्रिंट कराना होगा। तो आपको प्रिंट कराने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, हमने यहाँ पे वही चीज मॉड के साथ एफ लिखा, फ्लोट के लिए एफ लिखते हैं, डबल के लिए ध्यान देना एल एफ लिख देना, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एफ की वैल्यू को डिस्प्ले कर देंगे। कोई जरूरी नहीं है कि एफ लें, यहाँ पे कुछ भी नाम ले सकते हैं ना। तो स्लैश लगा देते हैं, न्यू लाइन पे आउटपुट आए और एफ इज इक्वल टू मैसेज के साथ आए। मैंने पहले वैल्यू दी, दूसरी देखो एफ की वैल्यू आ रही है ना, बाय डिफॉल्ट ये 6 डिजिट तक प्रिंट करता है। मान लीजिए मुझे 2 डिजिट चाहिए, तो कैसे करोगे, 0.2 लिख देना, देख रहे हो। अब देखना क्या होगा, देख रहे हो, समझ में आ रहा है ना, 0.2 डिजिट तक आउटपुट आ रहा है एफ इज इक्वल टू। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे मैंने क्या किया है, 0.2 राइट किया है। तो ये भी हम यहाँ पे फॉर्मेट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को भी आप चलाकर देखना। और कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल की भी बात कर लें, वो कैसे हमारा होगा। कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल के लिए हम यहाँ पे मान लो सी एच नाम का वेरिएबल क्रिएट कर दिया, सिंगल कॉमा में हम कैरेक्टर दे दिए। तो कैरेक्टर को कैसे आप डिस्प्ले करते हो, तो कैरेक्टर को डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ पे कुछ नहीं, वही सेम मेथड होगा। हमने स्लैश एन लगाया, नेक्स्ट लाइन में आउटपुट के लिए हम पूरा मैसेज दे देते हैं, कैरेक्टर इज इक्वल टू, और फिर मॉड के साथ सी लगा देते हैं, ठीक है। और वेरिएबल का नाम, अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं कैसे ये हमारा काम कर रहा है। हमने एडिशन के लिए पहला डेटा दूसरा डेटा देख रहे हैं, ए प्रिंट कर दिया। जो आप इसमें स्टोर करोगे वो आपको यहाँ पे होगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में देना होगा। ऐसे ही हम यहाँ पे हर डेटा टाइप की बात करें तो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो आज जो मैंने डिस्कस किया अपने वीडियो में कि हमारा एक वेरिएबल कैसे क्रिएट किया जाता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखो अभी मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, देख रहे हो। अब जैसे मैं कंपाइल करूंगा ना, तो ये हमारा न्यूमेरिक अल्फा हो गया, एरर हो जाएगा तुरंत, देख रहे हो, एरर दे रहा है। तो मीन्स ये चीज कभी नहीं कर सकते हो आप। एक ही प्रोग्राम में आप 2 वेरिएबल ले सकते हो सेम नेम से, कैपिटल स्मॉल कर दो, देखो वैलिड होगा। अब कोई कंपाइल मैं करूंगा, किसी प्रकार का कोई एरर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है। तो ये चीज हमारा यहाँ पे डिस्कस किया गया है ना, कि हमारा यहाँ पे केस सेंसिटिव होता है, यूजर डिफाइन नेम होगा वेरिएबल का नेम, ठीक है। किसी भी वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं ला होगा। मान लीजिए स्पेस देके मैंने दे दिया
बेसिक, तो क्या होगा, तुरंत हमारा एरर दे देगा ना। तो इसलिए आप इस चीज को ध्यान में रखना कि कभी भी। और दूसरी चीज क्या है, जिस नेम से आप क्रिएट करोगे वही, और क्रिएट जो भी किए होंगे वही हम यूज करेंगे, ठीक है। और सेपरेट कैसे करोगे, कॉमा लगा के सेपरेटर ना। ये चीज हमारे यहाँ पे बात की जा रही है। तो आज के वीडियो में हमारा यही है कि स्कैनअप कैसे यूटिलाइजेशन किया जाता है, प्रिंटअप हमारा, और डेटा टाइप और वेरिएबल हमारा क्या होता है बेसिक। हमें अगर आपको अपना कोई क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड तो आप जरूर मुझे कमेंट में राइट करना, और मैं आपके पूरा कोशिश करूंगा सारे आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, ठीक है। तो मेरे वीडियो को लाइक, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि और भी मैं वीडियो आपके लिए लाना वाला हूँ। बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो होंगे जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके आगे कोर्सेज में, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।